Hi all, I hope you all are doing fine. Myself Rajat and you are watching Spectromation. So जैसे कि आज CCMT का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सभी को जिनको अलॉटमेंट हुआ है, और जिनको नहीं हुआ है अलॉटमेंट वो डेफिनेटली वेट करेंगे अगले राउंड का. ऑल द वेरी बेस्ट टू देम. यस, अगर आपको नहीं हुआ है और जिनको लग रहा है कि काफ़ी कम गेट स्कोर है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है. जैसे कि मैं वीडियो लेके आता हूँ सेल्फ स्पॉन्सर के और कुछ भी जो भी मतलब दूसरे तरीके होते हैं विदाउट गेट के, तो आज भी वैसे ही एक वीडियो लेके आया हूँ. तो आज हम बात करेंगे IIIT लखनऊ पे जाएंगे. तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा IIIT लखनऊ की वेबसाइट में जाके. यहाँ पे आपका जो इस बार IIIT लखनऊ बेसिकली दो तरीके से करवाता है, एक विद गेट और विदाउट गेट. ओके, सो विद गेट की जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखी है. लास्ट ईयर जो 2020 में स्पेशल राउंड 2 था उसमें IIIT लखनऊ में CS ब्रांच की ब्रांच है CS. तो CS का जो गया था वो गया था 527. ठीक, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी बेसिकली 527. और वो लोग जिनके गेट स्कोर 400 प्लस है, अराउंड 400 to 500 के बीच में है, उनके चांसेस काफ़ी कम थे इसमें आने में. ओके, और वैसे ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है. ऑल्दो इसमें जो IIIT लखनऊ का एक ये है कि IIIT लखनऊ में M.Tech 2019 में ही स्टार्ट हुई है. तो लास्ट बैच जो पास आउट हुआ था वो 2021 में पास आउट हुआ है. ठीक है, तो ये अभी जो इनका है 2019 में स्टार्ट हो रही है, 2020 to 2021. तो इसका भी थर्ड बैच चल रहा है. इसमें अभी आप लोग जाओगे वो थर्ड बैच होगा. ओके, सो चलो उसके बारे में बात करते हैं. आज इस वीडियो में IIIT लखनऊ के बारे में बात करेंगे हम विदाउट गेट, क्योंकि इनका एक और निकाला है. जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एडमिशन्स में जाना है. एडमिशन्स में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट थ्रू CCMT एक तो है, यहाँ नहीं जाना, ये यूजुअल CCMT से आपको यहाँ जाना है M.Tech CS में. ओके, सो इसमें M.Tech एक ही प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस में. तो M.Tech CS में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा. ओके, सो ये जो है कम्प्लीटली सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम है. ठीक है, तो इसमें आपको स्टाइपेंड पहली बात नहीं मिलेगी. ठीक है, नो स्टाइपेंड सबसे पहली बात. तो ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, आगे तो जैसे कि यहाँ पर आप आओगे तो देखो M.Tech CS में यहाँ पे आने के बाद विशेष में जाके जब ये पोस्ट ग्रेजुएट में M.Tech CS, इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो डेट है, ये डेट लेवल क्लोजिंग डेट जो है वो है 26 जुलाई. ठीक है, तो 26 जुलाई तक आपके पास टाइम है लास्ट डेट भरने का. तब तक आप भर सकते हो. और 30 को शॉर्ट लिस्ट निकलेगी और 9 तारीख को रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो भी है होगा. रिटर्न टेस्ट तो डेफिनेटली होगा. ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा. इन दोनों में क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन, ये बाद में वो वही डिसाइड करेंगे, बट रिटर्न टेस्ट तो कंपलसरी है कि होगा ही होगा. ओके, सो ये है. और यस, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पे आपको इसका भरना है फीस और सब कुछ जो भरना है वो आपका आएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. जनरल कैटेगरी एंड OBC के लिए 1500 रुपीज़ है, SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज़ है. तो जनरल में हो तो यहाँ करना और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो है ये आपको एक एक करके भरने हैं. बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल, ये सब एक एक करके भरना और एंड में आपको यहाँ पे सबमिट एंड पे करना है. ओके, तो यही सब जो भी बोलेंगे उनको बस भरते रहना और हो जाएगा. अब इसमें यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे 12 जुलाई दे रखी है लास्ट डेट, एप्लीकेशन डेडलाइन. तो ये भी थोड़ा यहाँ पे में भी हो सकता है अपडेट नहीं किया हो, क्योंकि बाहर 26 जुलाई दे रखी है. तो 26 जुलाई जो है वो उसकी लास्ट डेट है. और वैसे भी अभी फॉर्म ओपन है तो डेफिनेटली अभी इसकी 26 जुलाई ही होगी. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बताया तो मैं आपको, एलिजिबल होने के लिए आपका बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 60% होना चाहिए. ठीक है, 60% एंड फर्स्ट डिवीजन इन 10th एंड 12th. ठीक है, तो अगर आप ये हो तो आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसकी ये है कि जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जैसे मैंने बोला था रिटर्न टेस्ट इसमें होना ही होना है. तो रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा उसका जो सिलेबस पूछा जाएगा, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जाम इज एज पर द गेट 2021 कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो 2021 जो कंप्यूटर साइंस का है उसी का ही गेट्स लेवल का ही, मतलब गेट में जो आपके टॉपिक्स हैं वही पूछे जाएंगे. ऑल दो लेवल हो सकता है, एक लेवल डाउन भी हो सकता है. ठीक है, या अप हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन देम. बट जो सिलेबस आएगा वो गेट लेवल का ही आएगा.
तो गेट की प्रिपरेशन ही होगी आपकी, तो वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हाँ, तो फीस, यस, फीस का जो है आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि सेल्फ स्पॉन्सर पहली बात कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, तो फीस थोड़ा हो सकता है कि क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 155 है, नेक्स्ट सेमेस्टर की 132, थर्ड की 136 एंड फोर्थ की, तो ये आपकी करीब करीब 5.6 लाख के आसपास पड़ जाएगी ये पूरी ट्यूशन फीस। अगर इन्हीं की बात करें सिर्फ ट्यूशन फी की, तो 5.6 लाख के आसपास पड़ जाएगी। और इसमें अभी मैथ चार्जेस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरे ख्याल से होपफुली ऑनलाइन होगा, अगर फर्स्ट होता भी है तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो बाकी 3 भी अगर माने कि अगर होगा तो अराउंड आपकी 6.1 लाख के आसपास होगा टोटल फीस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेस भी है और ऊपर से यहाँ पे डाइनिंग चार्जेस भी है, जो हॉस्टल के चार्जेस यहाँ बता रखे उन्होंने, तो कि अगर आप सिंगल सीटर लोगे, डबल सीटर लोगे, ट्रिपल लोगे तो क्या रहेगा। तो ऑल इन ऑल अगर मिला के देखा जाए तो 6.1 लाख आपकी लगेगी पूरी एमटेक की, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में। और यहाँ पे पूरा मतलब यही प्रोसीजर है, आपको मतलब यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये कैटेगरी भर के और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना, तो आपका वो पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा, उसमें आप भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये सब था। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि कैसा है मतलब ये ट्रिपल आईटी लखनऊ, ओके। क्योंकि मतलब ये वाली डिटेल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको यूजुअली कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये डिटेल जो पूछी है वो मैंने वहाँ के स्टूडेंट से ही पूछी है, तो सारी जो है इसमें इंटरनल न्यूज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ऑनलाइन, वहाँ के बच्चे ने जो बताया है उसी से ही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे कर रहा हूँ। तो पहला जो मैंने सबसे पहला जो यहाँ पे डाउट होता होगा वो होगा कि यहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, यानी कि यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, तो पहली बात तो फैकल्टीज़ का पता लगा है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी दे आर नॉट गुड, ओके। सो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी दे आर नॉट गुड, ओनली बेसिकली सम 3 to 4 फैकल्टीज़ हैं जो बेसिकली अच्छे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ वो इतने अच्छे नहीं हैं पढ़ाने में, ठीक है। और कुछ खास मतलब लगा कि, और उसमें एक बात और भी थी कि इसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो नॉट गुड है उसमें ये तो गेट क्वालिफाइड भी नहीं है, दे आर नॉट इवन गेट क्वालिफाइड, ओके। सो ये है कि थोड़ा फैकल्टी का वो है कि मतलब रिसर्च वगैरह यहाँ पे मतलब उतना अच्छा नहीं है, और टीचिंग वगैरह अच्छा नहीं है, सब कुछ जो करना है वो अपने आप ही करना है। खैर वो तो हर जगह करना ही होता है, बट स्टिल यहाँ पे फैकल्टी जो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा कंपेयर टू NIT और IIT, ठीक है। तो यहाँ फैकल्टी का जो है वो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी बेकार है, ओनली 3 to 4 आर गुड, और उसमें से भी 1 to 2 फैकल्टीज जो है वो गेस्ट लेक्चरर हैं, लाइक गेस्ट लेक्चरर फ्रॉम IIT कानपुर से आया हुआ है, कोई ट्रिपल IIT बैंगलोर से है, तो ये दोनों गेस्ट लेक्चरर हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। विजिट बेसिकली गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ाते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के नहीं है, मतलब फुल टाइम जो है ये अपने IIT कानपुर और ट्रिपल IIT बैंगलोर में पढ़ाते हैं, यहाँ सिर्फ एज ए गेस्ट लेक्चरर के तौर पे ही पढ़ाया जाता है। तो फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ की, ठीक है। एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं है, जो भी करना है वो तो खुद ही करना है, बट फैकल्टी इज़ नॉट गुड, ओके। जो एक्सपेक्टेशन आपको रहेगा कि मतलब NIT या IIT में होता है फैकल्टी का कि अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, वो एक्सपोजर यहाँ पे आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ओके। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट्स। जी हाँ, प्लेसमेंट्स का जो है पूरा सिनेरियो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। प्लेसमेंट्स में यही है, देखो जो कंपनी आएगी एमटेक स्पेसिफिक, जिसमें कि सिर्फ एमटेक ही अलाउड होंगे, ठीक है। 3 तरह की होंगी, एक होगी एमटेक ओनली, ये कंपनी ज़्यादा नहीं 3 से 4 कंपनी होंगी, ठीक है, जिसमें से एक आपकी इंटेल हो गई, एक आपकी नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हो गई NI, ठीक है, और 2-3 और कंपनी हैं, बेसिकली नाम याद नहीं, बट ये दोनों कंपनी जो है एमटेक स्पेसिफिक आती हैं, और ये जो आती है इंटर्नशिप के लिए आती हैं, और इंटर्नशिप के लिए यूजली 11 मंथ की इंटर्नशिप के लिए ये आती है, ठीक है। तो ये 3 से 4 कंपनी होगी जो एमटेक स्पेसिफिक होगी, और बाकी तो पता ही है कि मतलब यूजुअली जो कंपनी आएंगी वो बीटेक प्लस एमटेक को ही बिठाएंगी, ठीक है। तो दूसरी कंपनी वो होगी जो बीटेक प्लस एमटेक दोनों को बिठाएगी, और इसमें मेजर चंक होता है अराउंड 30+ कंपनी आपको मिलेंगी जो आपको बीटेक एमटेक होगी, सब होंगी यहाँ पे, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, यहाँ तक कि न्यूटेनिक्स हो गई, डायरेक्टाई हो गई, ठीक है, और प्रैक्टो हो गई, प्रैक्टो भी थी, सैमसंग हो गई, ठीक है। तो सारी मतलब जो भी, और हाँ नगैरो हो गई,
ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनी जो है यहाँ पे मतलब इस रेंज में फॉल करेंगी, जो बीटेक प्लस एमटेक दोनों को बिठाएंगी, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब और 30, और हाँ एक बात और उन्होंने बताई थी कि यूजुअली 30 to 40 कंपनीज में टोटल एमटेक में अलाउड हैं और एमटेक वाले अलाउड होंगे, और इसमें से मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होंगी वो 10+ लाख के लिए ही आएंगी। तो मतलब जो 10 लाख से लेस देन 10 लाख वाली कंपनी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आएंगी वो 10 से 10 लाख प्लस वाली ही होंगी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। 10 लाख प्लस वाली कंपनी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। बट एक चीज़ है कि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है, क्योंकि बीटेक वालों से कंपटीशन टफ है। तो यहाँ पे बीटेक वाले कोड शेफ और कोड फोर्स इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे जो है काफ़ी आपको कंपटीशन मिलेगा। तो रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ऐसा नहीं है कि मतलब वही प्लेसमेंट ले जाएंगे, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप भी ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, ये है कि कंपटीशन तो मिलेगा, और ये तो खैर हर जगह ही है कंपटीशन का, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट प्लेसमेंट्स येस दे आर गुड, ठीक, ओके। 30 to 40 कंपनीज आएंगी एमटेक, जिसमें एमटेक बैठ सकती है, और मोस्ट ऑफ द कंपनी अराउंड 25+ कंपनी ऐसे ही होंगी जो आपके ग्रेटर देन 10 लाख दे रही होंगी, और बहुत कम कंपनी होंगी जो 10 लाख से कम आपको ऑफर करेंगी, ओके। तो प्लेसमेंट्स का तो कोई इशू नहीं है, स्किल्स है तो हो जाएगी, प्लेसमेंट्स के लिए ये इंस्टीट्यूट सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अलाउड है एमटेक के लिए। हो सकता है वो 11 मंथ की हो या 6 मंथ्स की हो, डेट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी कंपनी आ रही है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अलाउड फॉर एमटेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंटेल आ रही है तो इंटेल तो डेफिनेटली 11 मंथ्स के लिए हाई करेगी, और बाकी अमेजोन, आई थिंक यस अमेजोन आती है। अमेजोन बेसिकली 2 to 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप लेती है और उसके बाद पीपीओ दे देती है। तो यस अमेजोन वगैरह ये सब कंपनी भी अलाउड है, मतलब आएंगी इंटर्नशिप के लिए और अलाउ करते हैं एमटेक वालों को बैठने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा वर्कलोड कैसा रहेगा, क्योंकि आपको आपकी थीसिस भी करनी होगी, प्लस अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको इंटर्नशिप भी करनी होगी, और बाकी आपका सब्जेक्ट्स भी होंगे। तो इन सभी का वर्कलोड कैसा रहेगा। सबसे पहली बात जो यहाँ से पता लगी वो ये है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इट्स अप टू यू कि आपको इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। बट थीसिस जो है वो कंपलसरी है, थीसिस इज़ कंपलसरी, ओके। इसका कोई वो नहीं है जैसे कि IIIT दिल्ली और बेंगलोर में है कि अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशिप कर लो, या थीसिस करनी थीसिस कर लो। बट यहाँ पर ऐसा कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर दोनों ही मैंडेटरी हैं, ओके, दोनों ही मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि बात हुई थी सीनियर से, तो वो बता रहे थे कि फैकल्टी जो है, कुछ फैकल्टी रिसर्च पेपर पब्लिश करने को मानते हैं। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे होगे उस टाइम पे, तो आपको इंटर्नशिप का काम भी करना होगा, प्लस आपको थीसिस का काम भी करना होगा, और फिर उसके बाद अगर कोई फैकल्टी रिसर्च पेपर मांगता है पब्लिश करने के लिए तो वो काम भी करना होगा, ओके। सो यही है कि एज अ सब्जेक्ट वाइज उतना वर्कलोड नहीं है। उन्होंने बोला कि एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे तो यूजुअली ऐसा हो जाएगा क्लियर, और CGPA भी आराम से आ जाती है, ओके, दैट्स नॉट एन इशू। CGPA आराम से आ जाएगी। बट द थिंग इज थीसिस एंड इंटर्नशिप, थीसिस इज़ कंपलसरी। तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, बट थीसिस जो है कंपलसरी है, ठीक है। तो एक चीज़ थी कि जो आप गाइड लोगे अपना, वो गाइड इस हिसाब से लेना सोच समझ के कि वो पहले ही क्या मांग रहा है, कि वो रिसर्च पेपर पब्लिश करने को बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, क्योंकि ये उन्होंने बोला था कि कुछ गाइड जो होते हैं वो रिसर्च पेपर मैंडेटरी मानते हैं, कुछ गाइड जो होते हैं वो नो रिसर्च पेपर, ठीक है। तो डैट्स ये देख लेना जब आप गाइड को लोगे कि आप कौन सा गाइड जो है क्या मांग रहा है, क्योंकि रिसर्च पेपर में फिर आपको वही हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट का भी पढ़ना होगा, रिसर्च पेपर भी पढ़ना होगा, और फिर आपको जो है उसके बाद प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी होगी और इंटर्नशिप भी चल रही होगी, ओके। सो यही है। और उसके अलावा और एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे, वो ये लगी कि यहाँ पर अच्छा, जैसे ये जो है ये सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम है, तो इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एक ये बहुत शॉकिंग बात लगी है कि जैसे कि TA ड्यूटीज़ होती है, TA ड्यूटीज़ जैसे कि एग्जामिनेशन चेक करना बीटेक वालों के, उनकी लैब कंडक्ट करना, जो भी मतलब विद गेट वाले करते हैं,
वो भी सेल्फ स्पॉन्सर वालों को कराई जाएंगी। यानी सेल्फ स्पॉन्सर अगर आप हो तो आपको टीए ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, बट इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। तो ये बहुत एक मेरे को लगा जो कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसमें आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा और आपको टीए ड्यूटी भी करनी है। तो ये जो है सेल्फ स्पॉन्सर का थोड़ा सा इशू है, ठीक। तो टीए ड्यूटी मतलब ऐसी टाइम थोड़ा लगता ही है कि आपको मतलब देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन चेक करना है या जो भी आपको करना है वो सब, बीटेक वालों का लैब कंडक्ट करवानी है, तो ये सब ये सब भी आपको करनी पड़ेगी सेल्फ स्पॉन्सर वालों को। और उनको इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, जैसे कि विदगेट वालों को तो स्टाइपेंड मिलता है ये सब करने का, बट सेल्फ स्पॉन्सर से अगर आप अप्लाई कर रहे हो एमटेक तो आपको भी टीए ड्यूटी करनी ही पड़ेगी और आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा टीए ड्यूटी का। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव मेरे को लगा ट्रिपल आईटी लखनऊ का नेगेटिव पॉइंट, जो कि मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। और बाकी इसके अलावा बाकी सब तो ठीक था। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो कोई इशू नहीं होगा। बस ये टीए वाला फैक्टर थोड़ा जो है बेकार था, क्योंकि आप सेल्फ स्पॉन्सर होकर भी आपको टीए करनी पड़ेगी और आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट। और उसके अलावा अगर आप मीडियन और मैक्सिमम पैकेज पूछोगे तो यार ये तो सब वेरी करता है हर साल कि आप में कितनी स्किल्स हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने बोला था 30+ कंपनी आराम से आएंगी, 25 to 30 कंपनी तो होंगी जो आपको 10 लाख प्लस ऑफर करेंगी, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपके स्किल्स के ऊपर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में। लास्ट डेट इसी 26 जुलाई है, तो ये ध्यान रख। तो फॉर्म फिल करिए 26 जुलाई तक। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगले इंस्टीट्यूट के बारे में लेके आएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा, उसमें भी एक एडमिशन्स ओपन है एमटेक के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।